कि कुशवाहा के बाद अब कौन कौन, क्या महागठबंधन एकजुट रह पाएगा? जीतन राम मांझी का, मुकेश सहनी का, अब सिर्फ इन्हें औपचारिक घोषणा करनी। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से अपना रास्ता अलग कर लिया है। चर्चाएं कई हो रही थी, कहा यह जा रहा था, और जदयू के कई शीर्ष नेता जो हैं, वही नीतीश कुमार जिन्होंने कभी उपेंद्र कुशवाहा को गले लगाया था, उन्होंने भी कहा कि जहां जाना है जा सकता है। इसके साथ साथ और भी दबाव बन रहे थे और अंततः उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना ली और अपने पुराने साथियों के साथ उन्होंने घोषणा भी कर दिया। इसके बाद से अब जदयू के भीतर कई तरह की चर्चाएं शुरू हैं, जहां एक तरफ एक और बड़ी बात हुई है कि जदयू ने उन सारी बातों से इनकार किया जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा लगातार दबाव बनाते रहे हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि जिनके साथ एनडीए में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा की जबरदस्त टसन चल रही थी, वही उपेंद्र कुशवाहा को सबसे पहले बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे। ये राजनीति है, सियासत है, यहाँ चीज़ें बहुत जल्दी से और तेज़ी से बदलती हैं। ऐसी ही एक कानाफूसी चल रही है कि कुशवाहा के बाद अब कौन कौन। हालांकि एक तरफ चर्चा ये है कि कुशवाहा के खाली हो रहे सीट पर कुशवाहा समाज का ही कोई नेता होगा, कौन होगा उसकी लिस्ट हमने आपको दिखाई है और नीतीश कुमार लगभग फाइनल कर चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे हमने बताया है 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक, लेकिन इन सब के बीच में लगभग वो नाम फाइनल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बाहर का रास्ता देखे हैं तो उनसे कोई लोहा लेने वाला जो शख्स है वो सबसे पहला चॉइस है। उमेश कुशवाहा का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। लेकिन इन सारी बातों के बीच में जो ये नया अमेंडमेंट हुआ है, नया परिवर्तन हुआ है बिहार की राजनीति में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या महागठबंधन एकजुट रह पाएगा जब 2024 का चुनाव होगा। क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए जो रणनीतियां बन रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो साफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार की 16 सीटें, इसके अलावे जो राष्ट्रीय जनता दल अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहता है जितने सीटों पर, वो संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर 7 दलों का गठबंधन होगा तो मान के चलिए कि CPI-ML जिसके मंच पर दोनों गए थे, वो कम से कम 3 से 4 सीटें मांगेगी। इसके अलावे जो CPM है, CPI है, उनको भी 1-2 सीटें चाहिए, तो सब मिलाकर के 5-6 सीटें तो उनकी हो जाती हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस कम से कम आधी सीटें लड़ना चाहेगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने जमकर मेहनत किया है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की उसकी इच्छा है। ऐसी स्थिति में वो समझौता करते समय निश्चित रूप से सामने अपना प्रस्ताव रखेगी, जो कि 2020 से अलग होने वाला नहीं है। अगर गठबंधन रखना है तो कांग्रेस की बातों को तरजीह देनी होगी, क्योंकि कांग्रेस की नाव पर ही सवार होकर के केंद्र की राजनीति में टिका जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में 40 सीटों का यह तिलस्म कैसे टूटेगा। दूसरी तरफ ये बातें अच्छी तरह से जान रहे हैं जीतन राम मांझी कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी वो सॉफ्ट कॉर्नर है जिनको लेकर के नीतीश कुमार सीटों को, उनके डिमांड को निरस्त कर सकते हैं और 1 सीट उनको मिल सकती है। ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर खोल दिया था, उस ऑफर में कई लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें सबसे पहला टिकट जो है वो कंफर्म हुआ है कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा के बाद लाइन में खड़े हैं RCP सिंह। इनका भी चर्चा लगातार चल रहा है और इनकी भी अर्जी लगभग फाइनल स्टेज में आ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि इनको क्या मिलता है, और इससे पहले हमने आपको कुछ बातें बताई थी, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी का भी नंबर इसमें आ रहा है और मुकेश सहनी को विशेष सुरक्षा, वायु श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने के बाद से चर्चा जबरदस्त हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद इन लोगों का भी टिकट लगभग कंफर्म हो गया है। जीतन राम मांझी का, मुकेश सहनी का, अब सिर्फ इन्हें औपचारिक घोषणा करनी है। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि पहले से ही मजबूती के साथ चिराग पासवान की पार्टी खड़ी है। यानी तात्पर्य ये कि नीतीश कुमार जिन 7 दलों का दम्भ भरते थे, उनमें से कई लोगों को छटका करके और नया जो गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। 2014 में आपने देखा होगा कई दल छटक करके उस खेमे में गए थे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे।
उस समय मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी, लेकिन समर्थन में वो एनडीए के ही थे। जीतन राम मांझी भी उसी खेमे में थे। अब इन सारी स्थितियों को देखते हुए जो बदली हुई परिस्थिति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शो करना भी जरूरी है कि वो नीतीश कुमार के रहने और न रहने से बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस नहीं कर रही है, और उसके लिए उसने अपने लिए रास्ता निकाल लिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये तो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से हटाने का भी पूरा रास्ता तैयार किया जा रहा है। एक तरफ ये चर्चाएं कानाफूसी जबरदस्त चल रही है कि अब उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, जीतन राम मांझी मिल करके नीतीश कुमार के कुनबे को ध्वस्त करेंगे, और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कुछ दिनों के लिए बैठाया जा सकता है। एक कानाफूसी ये चल रही है, जिसको लेकर के जिस तरह से आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो हल्की फुल्की जो नोकझोंक शुरू हो गई है, हालांकि वो घोषित रूप से नहीं, अघोषित रूप से ही है कि नीतीश कुमार को इंतजार करना पड़ता है, तेजस्वी यादव 2 घंटे लेट आते हैं, लालू प्रसाद वहाँ से दबाव बना रहे हैं, छपरा वाली घटना पर सरकार चुप है लेकिन लालू प्रसाद मुखर हैं, जो कि सरकार का एक बड़ा हिस्सा है। इन सारी बातों को लेकर के, A to Z को लेकर के, इसके साथ साथ आपने देखा होगा अगड़ा पिछड़ा कराने की भी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। बात यहीं तक नहीं है, बात यह भी है कि दावा जो किया था जगदानंद सिंह ने कि 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके लिए जो जरूरी आंकड़े हैं उसका जुगाड़ शुरू हो चुका है। अभी जो वर्तमान आंकड़े हैं, नीतीश कुमार को अगर अलग कर दिया जाए तो लगभग 117-18 के आसपास हो रहा है, 80, 19, 16, और अगर जीतन राम मांझी के 4 सीट उनके तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो ये सब मिला करके लगभग उस आंकड़े में से 5-6 की कमी हो रह जाती है। और ये खाना पूर्ति कैसे होगा? इस खाना पूर्ति के लिए कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को अपने पक्ष में ले आएंगे, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट जाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की इस दोस्ती से जो लोग नाराज हैं, उनकी नाराजगी है कि नीतीश कुमार या तो अलग से अपना रास्ता निकाल लें या फिर एनडीए का हिस्सा रहें, लेकिन अब यह संभव नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें नीतीश कुमार की कुर्सी कैसे बचती है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ही गिरा देंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कानाफूसी शुरू है कि नीतीश कुमार ने अपने लिए रास्ता तय कर लिया है, और यही कारण है कि 2025 ही नहीं 2030 तक के लिए नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है जनता दल यूनाइटेड। पहले ललन सिंह ने उन सारे एग्रीमेंट्स को निरस्त करते हुए बताया कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, बिहार के विकास के लिए एनडीए से महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और ये निश्चित रूप से झटका देने वाला राष्ट्रीय जनता दल के उन सभी लोगों के लिए है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक जो पक्ष है वो ये है कि नीतीश कुमार 2024 तक खुद को रखना चाहते हैं, और केसी त्यागी का बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा प्लान बना चुके हैं। उस प्लान में यह है कि 2025 तक तो वो रहेंगे ही, लेकिन 2025 में भी वो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2030 तक रहने के लिए अपना सारा सिस्टम अपडेट कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दावा कितना सफल होता है, और नीतीश कुमार के साथ साथ जो बाकी के लोग हैं, जिन लोगों को कहा यह जा रहा है कि एनडीए में शिफ्ट करने जा रहे हैं, वो कितना कारगर होता है। बिहार की राजनीति एक बार फिर से देश का एक अलग मिजाज सेट करने के लिए तैयार है। इस कानाफूसी की बातों में यदि देखा जाए, भरोसा किया जाए, तो एक बात तो साफ नजर आ रही है कि बिहार एक बार फिर से राजनीतिक रूप से अपनी जड़ें मजबूत करने के साथ साथ इस देश में भी एक नए विकल्प की तैयारी शुरू कर चुका है। ये भी दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और कांग्रेस जिस तरह से तेजस्वी यादव के कई ऐसी बातों को, कई सी
चीज़ों को लेकर के नाराज चल रहे हैं, वो भी एक बड़ा दिलचस्प बात है। और जो तेजस्वी यादव को अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते थे, वही लोग अब उनके मुख्यमंत्री बनने पर संशय पैदा कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।